स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता संग्राम में जिन महापुरुषों का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम महत्वपूर्ण है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1877 ईस्वी में सागर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ल एवं माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा 1885 में पूरी हुई, मैट्रिक परीक्षा 1895 में और स्नातक की परीक्षा इन्होंने 1899 में उत्तीर्ण की। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने 1897 में कांग्रेस अधिवेशन में एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया। 1904 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में शुक्ल जी गांधी जी के करीब आए। उन्होंने उनको सुना और समझा और उनके जीवन से प्रेरणा पाकर राजनीति में सक्रिय हो गए। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1910 ईस्वी में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी से इनकी मुलाकात होती है और उनके अंदर के सेनानी को एक नई दिशा मिलती है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने कन्या कुब्ज सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्यता एवं ऊंच नीच की भावना को मिटाना, स्त्रियों की दशा में सुधार लाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, नव युवकों की सभा आयोजित करना ताकि युवा आज़ादी की लड़ाई हेतु अपने आप को समर्पित कर सकें। सन 1921 में अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी सन 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कराई और इसी समय रायपुर जिला परिषद के भी सदस्य बने। सन 1922, 1930 और 1942 में उनको कई बार जेल जाना पड़ा और अनेक यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु वे आज़ादी की लड़ाई से कभी भी पीछे नहीं हटे। सन 1922 में शासन की नीति के अनुसार ग्रामीण शालाओं का प्रबंध जिला काउंसिल को सौंपा गया। पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर काउंसिल के सदस्य चुने गए। उन्होंने रायपुर जिले में कई विद्यालयों की स्थापना की और वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की। सन 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। फरवरी 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। शुक्ल जी ने रायपुर में इस आंदोलन का संचालन किया। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी ने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया और रायपुर जिले में पुनः पंडित शुक्ल जी ने इस आंदोलन का संचालन किया एवं लोगों को नेतृत्व प्रदान किया और इसी समय शुक्ल जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सन 1937 में प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और 4 जुलाई 1937 को श्री खरे ने कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया। इस समय शुक्ल जी को शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल किया गया था और इस पद में रहते हुए उन्होंने विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात वे मुख्यमंत्री बने, किंतु कांग्रेस की नीति के अनुसार उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और सरकार गिर गई। 27 अप्रैल 1946 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। सन 1946 से लेकर 1956 तक वे इस पद पर बने रहे और इस पद पर रहते हुए
वे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अनेक मौलिक योजनाएं बनाई और उन्हें क्रियान्वित किया। शिक्षा के विस्तार में उनके कार्य प्रशंसनीय हैं। 1 नवंबर 1956 को नया मध्य प्रदेश बना और पंडित रविशंकर शुक्ल इस नए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, किंतु कुछ समय पश्चात 31 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम पंडित रविशंकर शुक्ल जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शुक्ल जी जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में उन्हें स्मरण किया जाता है। शुक्ल जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। दिल्ली स्थित भारत के संसद भवन में रविशंकर शुक्ल जी का प्रतिमा विद्यमान है। रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम शुक्ल जी के सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी और देश सेवा में आप सभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।